दोस्तों, आप सभी को मालूम है MPESB यानी कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल यानी कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, दोस्तों इनकी तरफ से रिसेंटली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 यानी कि समूह 2 उप समूह 3 का दोस्तों कंबाइंड अलग अलग पोस्ट पे रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती का विज्ञापन आप लोगों का यहाँ पे जारी किया गया। इससे पहले वाले अपडेट में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सभी जितने भी मध्य प्रदेश में डिपार्टमेंट हैं, जितने भी आप लोगों के डिपार्टमेंट्स हैं यानी कि विभाग हैं, इनमें दोस्तों अलग अलग पोस्ट पर, जी हाँ दोस्तों, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज आप लोगों की यहाँ पे आई हैं। और इसके पहले वाले अपडेट में मैंने आपको बता दिया टोटल कितनी पोस्ट पे आई, कौन कौन से विभाग हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं। इस वाले अपडेट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वालिफिकेशन योग्यता के कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ेंगे डायरेक्टली इसके नोटिफिकेशन की ओर। तो देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन दोस्तों इस तरीके से रहेगा, ठीक है। 9 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 23 सितंबर तक दोस्तों आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा आप लोगों की यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि एग्ज़ाम का प्रारूप क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि समूह 2 उप समूह 3 ये जो है ये संयुक्त भर्ती परीक्षा है, ठीक है। और इसकी श्रेणी भी आपको बता दी गई है। तो यहाँ पे इसके नीचे एग्ज़ाम का प्रारूप भी आपको बता दिया गया कि आप लोगों से 200 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से 100 सवाल आप लोगों से इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, ठीक है, कंप्यूटर। तो इनमें से आपके 100 प्रश्न रहेंगे और बाकी जो आप लोगों का ग्रेजुएशन है, जो आपका डिप्लोमा है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आप लोगों ने योग्यता प्राप्त की है, उसमें से आपके 100 सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। और आपको मालूम है कि MPESB यानी कि कर्मचारी चयन मंडल जितनी भी वैकेंसीज आती हैं इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो 200 सवाल हैं, तो 200 में से 200 सवाल आप लोग यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें दोस्तों आप लोगों की नहीं रहेगी। डायरेक्टली मैं आपको पोस्ट वाले पेज की ओर ले चलता हूँ। एक बार मैं आपको फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ, जल्दी से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखिए, मध्य प्रदेश में दोस्तों अलग अलग विभाग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेशम जो मंत्रालय है, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सामने ही पोस्ट दी है। इसके बाद दतिया मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ से भी दोस्तों देखिए वैकेंसी है। इसके बाद देखिए नगर पालिका निगम ग्वालियर, ठीक है, तो यहाँ से भी पोस्ट आई हुई हैं। 4th नंबर पर देखिए जो नगर पालिका जो भोपाल है, तो यहाँ से भी सिविल इंजीनियर की पोस्ट आई है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी थी, लेकिन फिर से बता देता हूँ, ठीक है। पॉलीटेक्निक कॉलेज दमोह, यहाँ से वैकेंसी है, ठीक है। स्टेट कॉरपोरेशन माइनिंग, यहाँ पे जो भोपाल में जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे भी पोस्ट है, ठीक है। खुरई ज़िले में जो पॉलीटेक्निक कॉलेज है यहाँ से भी पोस्ट आई हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंगरौली ज़िले से जो पॉलीटेक्निक कॉलेज है यहाँ पे भी पोस्ट आई है। इसके बाद पॉलीटेक्निक कॉलेज सागर, ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए पोस्ट आप लोगों की रहेंगी। इसके बाद पदबदा रोड भोपाल पर दोस्तों मत्स्य विभाग भी है, संचालनालय मत्स्य विभाग है, तो यहाँ से भी दोस्तों पोस्ट देखिए आप लोगों के यहाँ पे आई हैं। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में जो फूड सप्लाईज़ वाला जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है, तो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की पोस्ट है। ESIC इंदौर, यहाँ से भी पोस्ट है। इसके बाद बिरसा मुंडा जो मेडिकल कॉलेज है शहडोल ज़िले का, यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। नापतौल जो विभाग है होशंगाबाद रोड पे, तो यहाँ पे भी पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे आई है, ठीक है। इसके बाद जो पॉलीटेक्निक कॉलेज है मंडला का, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट है। इसके बाद पॉलीटेक्निक कॉलेज है खरगोन का, यहाँ से भी दोस्तों आप लोगों की पोस्ट आपकी रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आइए, देखिए गांधी चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि भोपाल मेडिकल कॉलेज से भी पोस्ट है, ठीक है। और इंदौर मेडिकल कॉलेज से भी दोस्तों पोस्ट आई है। इसके बाद MSME जो आपका उद्योग है, ठीक है, MSME जो डिपार्टमेंट है भोपाल में इसका कार्यालय है, तो यहाँ से प्रबंधक मैनेजर की पोस्ट है। इसके बाद देखिए अब मेडिकल कॉलेज इसकी बारी है, तो रतलाम मेडिकल कॉलेज, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज, सतना मेडिकल कॉलेज, सिवनी मेडिकल कॉलेज, मंदसौर मेडिकल कॉलेज और नीमच मेडिकल कॉलेज। तो ये देखिए अलग अलग पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी पद आप लोगों के मेडिकल कॉलेजेस के अंतर्गत हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आप लोग यहाँ पे इसमें कह सकते हैं। इसके बाद देखिए संस्कृति जो विभाग है, ठीक है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में जो दुग्ध संघ है, ठीक है, जो दुग्ध संघ है, तो भोपाल, इंदौर और उज्जैन, तो ये यहाँ के दुग्ध संघ से, जो कि डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड भोपाल, तो इस विभाग से ये पोस्ट आपकी आई है, ठीक है। दुग्ध संघ
जबलपुर और सागर, यहाँ से भी दोस्तों पोस्ट आपकी रहेंगी। तो पोस्ट इसमें देखिए सहायक की पोस्ट है ज़्यादातर, मोस्टली प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, ठीक है। तो ये सहायक वाले पद दोस्तों आप लोगों के इसमें शामिल किए गए। इसके बाद देखिए मानसिक आरोग्यशाला जो कि ग्वालियर में है, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश प्रदूषण यानी कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि भोपाल में है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे आई है। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में भी है। और सबसे लास्ट में जो कृषि विपणन जो बोर्ड है भोपाल, तो यहाँ से भी दोस्तों रिक्रूटमेंट आया है। तो सभी देखिए आप लोग यहाँ पे 28 अलग अलग मध्य प्रदेश के विभाग हैं, इनमें 339 तो ये पोस्ट आप लोगों की रिलीज़ की गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी जितनी भी मैंने आपको पोस्ट आपको बताई इनमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे सुनिएगा, थोड़ी जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं, तो आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान से इस पर सुनिए। तो सबसे पहले नंबर पे कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, तो इसमें जीव विज्ञान कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि आप लोगों से मांगी गई है। कंप्यूटर संचालन का भी ज्ञान आपको यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट है जो फील्ड ऑफिसर की है, तो इसमें आप लोगों से जीव विज्ञान या फिर कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि आपसे मांगी गई है। कंप्यूटर में भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको दोस्तों यहाँ पे नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे बायोमेडिकल इंजीनियर, तो इसमें जो बैचलर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं आप लोग अप्लाई करेंगे। 300 बिस्तरीय, ठीक है, 300 बेड्स का 1 वर्ष का दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अस्पताल का अनुभव भी आप लोगों से दोस्तों मांगा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखिए सीधी भर्ती से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट भी है, तो इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री मांगी गई है और इसमें पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। इसके बाद स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट है, इसमें बीएससी नर्सिंग आप लोगों से मांगी गई है। बीएससी नर्सिंग जो है स्वच्छता विषय में आपके पास यहाँ पे हो, ये डिप्लोमा कोर्स है दोस्तों, इसमें आप लोगों से मांगा जा रहा है। इसके बाद सहायक यंत्री, तो ये सिविल फील्ड से, तो सिविल फील्ड से जो आप लोग इंजीनियरिंग डिग्री है सिविल में आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करें। और यहाँ पे सैनिटरी इंजीनियरिंग, ठीक है, पर्यावरण इंजीनियरिंग यानी कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इनमें आपके पास डिग्री है, तो ये भी दोस्तों इसमें आप लोग यहाँ पे अलाउ रहेंगे। इसके बाद सहायक यंत्री विद्युत, तो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, तो इलेक्ट्रिकल में जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करें। सैनिटरी इंजीनियरिंग पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री है, तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे जो सब इंजीनियर की, सहायक इंजीनियर की यहाँ पे जो पोस्ट है मैकेनिकल फील्ड में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो डिग्री कैंडिडेट्स हैं आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पर्यावरण और सैनिटरी इंजीनियरिंग में यदि आपके पास मास्टर कोर्स है ये भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्रयोगशाला टेक्नीशियन, तो प्रयोगशाला टेक्नीशियन की दोस्तों वैकेंसी भर के आई है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ उनमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो विज्ञान विषय में विज्ञान विषय भौतिक, ठीक है, रसायन भू विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातक, तो इसी में दोस्तों आप लोगों से ग्रेजुएशन कोर्स आप लोगों से इसी फील्ड में मांगा गया है। इसके बाद लैब असिस्टेंट, तो लैब असिस्टेंट की दोस्तों ये जो पोस्ट है रसायन विषय में आपके पास बीएससी की डिग्री आपके पास यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला टेक्नीशियन की एक और पोस्ट है, इसमें विज्ञान विषय के अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, भू विज्ञान आपके पास यहाँ पे दोस्तों प्रथम श्रेणी में स्नातक कोर्स आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया। इसके बाद नेक्स्ट आइए प्रयोगशाला टेक्नीशियन, तो और भी यहाँ पे पोस्ट है। मैंने आपको बताया कि लैब टेक्नीशियन की पोस्ट अलग अलग विभागों में आई हुई है। क्वालिफिकेशन सभी में सेम है कि आप लोगों को भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और भू विज्ञान में प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास में आपको यहाँ पे स्नातक कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइए प्रयोगशाला टेक्नीशियन, तो वही क्वालिफिकेशन है, ठीक है, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र भू विज्ञान में प्रथम श्रेणी में आपको यहाँ पे उपाधि डिग्री होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें एक और है, ये मत्स्य डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसमें जीव विज्ञान या फिर मत्स्य विज्ञान में स्नातक कोर्स आप लोगों से मांगा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए मत्स्य बोला है, मत्स्य वैसे, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे इसमें देखना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं निरीक्षक की है, मत्स्य निरीक्षक की, तो इसमें जीव विज्ञान, ठीक है, इसी फील्ड में विज्ञान में उपाधि है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करें। चयन के बाद आपका प्रशिक्षण होगा यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे
लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी। तो ये जो पोस्ट है इसमें 65 पद है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दोस्तों ये पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे आई है। इनमें देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में, विश्वविद्यालय में विज्ञान स्नातक, ठीक है, तो विज्ञान स्नातक होना चाहिए जिसमें भौतिक एक विषय के रूप में हो। ठीक है, तो भौतिक यानी कि फिजिक्स जो है आपका एक सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों आपका होना चाहिए। ठीक है, या आपने इंजीनियरिंग कोर्स किया है, ठीक है, या फिर आप लोगों ने प्रौद्योगिकी आप लोगों के पास डिप्लोमा है, तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी बोलने पढ़ने में लिखने में भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे समर्थ होना चाहिए, जो कि आप सभी लोग यहाँ पे होंगे ही होंगे। इसके बाद बायोकेमिस्ट की पोस्ट है। तो बायोकेमिस्ट की पोस्ट में लिखा है कि बायोकेमिस्ट्री में एमएससी और बीएससी की उपाधि भी दोस्तों इसमें अलाउ की गई है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है, तो ये मेडिकल कॉलेज शहडोल में है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री आपसे यहाँ पे मान्य की गई है। पैरामेडिकल काउंसिल मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन भी आपको चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आइए, ठीक है, निरीक्षक नापतौल। तो इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशन अलाउ की गई है कि सबसे पहले स्नातक भौतिक में हो और भौतिक जो है आपका एक विषय के रूप में हो। इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स यदि स्नातक हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स यदि डिप्लोमा वाले भी हैं तो बिल्कुल आप लोग भी यहाँ पे इसमें एलिजिबल हैं। शासकीय गवर्नमेंट अर्धशासकीय यानी कि ऑटोनॉमस निगम वाले और जो डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं निजी क्षेत्र जिनमें संबंधित NABL एक्रेडिट लैब सुधारक लाइसेंसधारी में 3 वर्ष का कार्य का अनुभव भी। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों इसमें अलाउ हैं। हिंदी भाषा पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए और नियुक्ति पाए जाने के बाद आपको, ठीक है, सफलतापूर्वक आप लोगों को यहाँ पे इसका पाठ्यक्रम जो है आपको सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, तो ट्रेनिंग होगी इसमें। नेक्स्ट आते हैं प्रयोगशाला टेक्नीशियन। तो वही है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन डिग्री आप लोगों से मांगी गई है। लैब टेक्नीशियन की और है, तो मैंने आपको बोला कि लैब टेक्नीशियन की बहुत सारी हैं, क्वालिफिकेशन वही है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान में आपके पास स्नातक कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक और है, तो सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है, तो रिपीट मैं नहीं करूँगा बार बार। ठीक है, अब आते हैं स्टूवर्ड। स्टूवर्ड की दोस्तों जो पोस्ट है BSc होम साइंस वाले जो कैंडिडेट्स हैं और एक विषय जो है डाइटिक्स या फिर फूड न्यूट्रिशन के अंतर्गत आपके पास हो, तो फूड न्यूट्रिशन वाले कैंडिडेट्स के लिए भी ये पोस्ट है। इसके बाद स्टैटिस्टिशियन की पोस्ट है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट से है, तो सांख्यिकी में आपके पास स्नातक कोर्स है। ठीक है, और स्टैटिस्टिशियन पद पर आप लोगों को शासकीय गवर्नमेंट या फिर निजी या फिर चिकित्सालय में 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आया है प्रबंधक की पोस्ट है। ठीक है, प्रबंधक की पोस्ट है जो कि सहायक यंत्री के तौर पे है। सिविल इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएशन कोर्स है सिविल में, 3 वर्ष का अनुभव है इसी फील्ड में। कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग, सर्फिंग, ठीक है, तो कंप्यूटर आपको यहाँ पे नॉलेज आना चाहिए। सिविल में जो सिविल कैंडिडेट्स हैं आप लोग यहाँ पे इसमें करेंगे अप्लाई। इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की और भी पोस्ट हैं, तो वही ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की और भी पोस्ट हैं, ठीक है, जिनमें आपसे डिग्री डिप्लोमा ऑक्यूपेशनल के अंतर्गत थेरेपिस्ट के अंतर्गत मांगा गया है। इसमें अनुभव भी है, तो ये वाली पोस्ट में अनुभव मांगा गया है। ठीक है, 1 वर्ष का अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि 500 बेड के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, 500 बेड्स के अंतर्गत हो तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगी और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी चाहिए। और इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है, तो वही क्वालिफिकेशन है। इसमें 1 वर्ष का 300 बिस्तर का जो आपका चिकित्सा का आपके पास यहाँ पे अनुभव है, तो ये मांगा गया है और रजिस्ट्रेशन भी आपसे मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेम टू सेम और भी है, तो सेम टू सेम वही आपसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में और 1 वर्ष का अनुभव 300 बेडेड हॉस्पिटल के अंतर्गत और पैरामेडिकल काउंसिल में आपसे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद और भी है, ठीक है, तो वही का वही है, तो मैं रिपीट बार बार नहीं करता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए और है यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, तो सेम टू सेम वही है, तो इसको रिपीट नहीं करते। ये सभी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है ये मेडिकल कॉलेजेस के अंतर्गत हैं। ठीक है, अभी ये नीमच में थी, ठीक है, ये मंदसौर मेडिकल कॉलेज में थी, ये सिवनी मेडिकल कॉलेज में थी, तो ऐसे ऐसे करके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की काफ़ी पोस्ट आई हैं। इसके बाद लैब सहायक, तो लैब सहायक में दोस्तों विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि आप लोगों से मांगी गई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं वरिष्ठ प्रयोगशाला, तो वरिष्ठ प्रयोगशाला यानी कि सीनियर
लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, तो रसायन शास्त्र में आपके पास विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रयोगशाला सहायक, तो सेम टू सेम वही है, रसायन शास्त्र में विज्ञान विषय में आपके पास ग्रेजुएशन कोर्स मांगा गया है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, तो इसमें आप लोगों से रसायन शास्त्र में विज्ञान विषय में आपसे स्नातक आप लोगों से यहाँ पे मांगा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद डेयरी, तो जो डेयरी जो संघ है, तो डेयरी डॉक असिस्टेंट की पोस्ट है, तो रसायन शास्त्र में विषय विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि, कंप्यूटर में डिप्लोमा, ये इसमें अलाउ किया गया है। ठीक है, कनिष्ठ डेयरी, तो ये वही का वही है। देखिए अलग अलग यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दुग्ध जो संघ है, तो आप लोगों से इसमें रसायन शास्त्र में विज्ञान विषय में स्नातक। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये वाली में रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक। ठीक है, इस बार यहाँ पे देखिए रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक और कंप्यूटर में डिप्लोमा। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम देखिए रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सेम टू सेम वही है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेम टू सेम वही है, तो एक साथ इन्होंने सभी पोस्ट को मेंशन यहाँ पे कर दिया जिसकी क्वालिफिकेशन एक ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वही का वही क्वालिफिकेशन है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ सहायक। ठीक है, गुणवत्ता नियंत्रक, तो यहाँ पे रसायन शास्त्र में विज्ञान विषय में स्नातक इसमें भी अलाउ किया गया है। ठीक है, इसके बाद डेयरी डॉग सहायक, तो यहाँ पे सेम टू सेम वही है, इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा भी इन्होंने ऐड कर दिया है। रसायन शास्त्र विज्ञान विषय में स्नातक के साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा भी मांगा जा रहा है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक, तो इसका तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रसायन शास्त्र में विज्ञान विषय में स्नातक। ठीक है, इसके बाद प्रयोगशाला कनिष्ठ वाली जो पोस्ट है, जो प्रयोगशाला के सारे जितने भी आप लोगों के इनमें रसायन शास्त्र विज्ञान विषय में स्नातक, ये आप लोगों से कंपलसरी मांगा ही मांगा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम वही है, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट पर स्टूवर्ट की पोस्ट है। स्टूवर्ट की पोस्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि डाइटेक्स फूड न्यूट्रिशन में आपसे यहाँ पे बीएससी होम साइंस वाले ये सभी आप लोग यहाँ पे इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़े ही बचते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है रसायनज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय में स्नातक उपाधि। ठीक है, ये आप लोगों से मांगी गई है। ठीक है, रसायनज्ञ की और भी हैं, तो सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी प्रयोगशाला सहायक की, तो प्रयोगशाला सहायक की ये जो पोस्ट आई है, ठीक है, ये आप लोग देखें, प्रयोगशाला सहायक की ये जो पोस्ट है इसमें बीएससी की उपाधि आप लोगों से मांगी जा रही है। ठीक है, इसके बाद स्टूवर्ड, तो स्टूवर्ड की पोस्ट पे तो मैंने आपको बता ही दिया कि डाइटेक्स और फूड न्यूट्रिशन वाले कैंडिडेट्स हैं, और बीएससी होम साइंस वाले आप सभी लोग यहाँ पे इसमें अलाउ हैं। इसके बाद सहायक प्रोग्रामर, तो इसमें जो कैंडिडेट्स यहाँ पे बीई है कंप्यूटर साइंस में, एमसीए है या फिर एमएससी है कंप्यूटर साइंस में, 60% अंकों के साथ आप सभी लोग दोस्तों इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर के 16 पद इसमें यहाँ पे दोस्तों ये अलग से डेटा एंट्री ऑपरेटर के, इसमें बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस और स्नातक जो हैं पीजीडीसीए के साथ 50% अंकों के साथ हैं, आप सभी लोग दोस्तों इसमें अलाउ हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की सारी मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन आप लोगों ने देख ली, बाकी फॉर्म ओपन करेंगे तो आप लोगों को डिटेल्स सामने आपको नज़र आ जाएंगी। जो पोस्ट आप लोग सामने देखेंगे फॉर्म में, उसी के आगे ठीक है क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी और विभाग के नाम भी आपको उसमें सामने देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको फॉर्म ओपन करके भी बता दूंगा, डिटेल्स डाल के मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपको फॉर्म नज़र आएगा और क्वालिफ़िकेशन आपको क्या क्या नज़र उसमें आएंगी। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू जानकारी मिली होगी। स्पेशली वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही था कि क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स आपको मिल जाए। और थोड़ा वीडियो देखिए लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि 28 विभाग थे, 28 विभागों में बहुत सारी इसमें पोस्ट थी और कई पोस्ट तो इन्होंने बार बार यहाँ पे रिपीट भी की, तो वीडियो भले ही थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो गया लेकिन आपको आई होप इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको
जानकारी मिली है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। फॉर्म ओपन करके डिटेल्स डाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। सारे डाउट्स आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे और भी न्यू वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।